तो आज हम बात कर लेते हैं इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम्स वीज़ा, जिसे आप बैलेट सिस्टम वीज़ा भी बोलते हैं। ये इंडिया और यूके के बीच का जो एग्रीमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली एक बैलेट ओपन किया जाता है। जैसे कि लास्ट ईयर 2024 में भी ये 2 बार बैलेट ओपन हुआ और ये एक लॉटरी वीज़ा भी कह सकते हैं, लॉटरी सिस्टम भी कह सकते हैं। इस बैलेट के अंदर अगर आपका नेम सेलेक्ट हो जाता है, तो आपको जो इन्विटेशन भेजा जाता है, उस इन्विटेशन के बेस पर आप ये वीज़ा फाइल कर सकते हैं और यूके के अंदर जाकर आप 24 मंथ्स का ये वीज़ा ले सकते हैं। ये वीज़ा की लेंथ आपके सामने है, ये हमारा 24 मंथ्स का वीज़ा होता है। आप 24 मंथ्स यानी कि 2 इयर्स का वीज़ा आपको सैंक्शन किया जाता है। ये वीज़ा के अंदर लास्ट ईयर भी कुछ लोगों के नाम आए थे। अगर लॉटरी है, अगर लग जाती है, तो बहुत ही कम कॉस्ट में आप यूके पहुँच सकते हैं और पहुँचने के बाद वहाँ पर आप काम भी कर सकते हैं, वहाँ पर आप रह भी सकते हैं और वहाँ पर आप स्टडी भी कर सकते हैं। यानी कि आप कोई भी शॉर्ट ड्यूरेशन की स्टडी करना चाहें, वो कर सकते हैं। कोई भी आप बिज़नेस ओपन करना चाहें, अगर आप स्मॉल लेवल का आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और आप वहाँ पर स्मॉल लेवल का कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। आप रेंट पे कुछ भी रूम लेकर कहीं पर भी आप बिज़नेस यूके के अंदर कर सकते हैं। तो एक लॉटरी वीज़ा है, इस वीज़ा के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था। आप इस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझिएगा। देखिए, इस इन्फॉर्मेशन के अंदर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इस वीज़ा के ये इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा है, जो इंडियन सिटीज़न जिनकी एज 18 ईयर्स से 30 ईयर्स तक है, 18 ईयर्स टू 30 ईयर्स तक, वो लोग यूके के अंदर इस वीज़ा के सिस्टम के अकॉर्डिंगली रह सकते हैं और काम भी कर सकते हैं और ये 2 साल तक वहाँ पर वैलिड होता है। अब ये वीज़ा की जो एलिजिबिलिटी है, यानी कि कौन अप्लाई कर सकता है, उस चीज़ को समझ लेते हैं। इस वीज़ा में वही अप्लाई कर सकते हैं, एक तो जो इंडिया से हैं, ये स्कीम हमारी इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम है। हर कंट्री में एक अलग टाइप की रिक्वायरमेंट्स होती है, हमारी जो इंडियन की रिक्वायरमेंट है, हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे। आपकी एज जो है वो 18 टू 30 इयर्स के बीच में होनी चाहिए और आपकी क्वालिफ़िकेशन जो क्राइटेरिया है, जो इस स्कीम में जो पूछा गया है क्वालिफ़िकेशन को लेकर, वो आपको पूरा करना चाहिए। क्वालिफ़िकेशन के लिए यहाँ पर ऑलमोस्ट 9 लेवल सेट किए गए हैं और उन 9 लेवल में अगर आपकी एजुकेशन आती है, तो आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन है हमारी सेविंग, यानी कि हमारे पास जो फाइनेंस है 2530 पाउंड यूके पाउंड हमारे अकाउंट में होना चाहिए। ये है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। लेकिन ये एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट तब फुलफिल करनी है जब हम वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। वीज़ा में अप्लाई करने से पहले आपका जो बैलेट सिस्टम है वो ओपन होगा। आपको एक ईमेल के ज़रिए इन्विटेशन भेजा जाएगा। इन्विटेशन आने के बाद ही आप लोगों को ये एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। यानी कि अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए कि अगर आप ये कंडीशन फुलफ़िल करते हैं, तो आप लोग एलिजिबल हैं यूके के इस बैलेट सिस्टम में, लॉटरी सिस्टम में वीज़ा अप्लाई करने में, जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होगी। कॉस्ट की बात कर लेते हैं, तो एक्चुअल कॉस्ट जो है एप्लीकेशन फ़ीस वो आपका 298 पाउंड्स है और हेल्थ केयर के जो चार्जेज़ रहेंगे, वो आपके 1552 पाउंड रहेंगे और ये आपके जो सेविंग में जो मैंने बताया कि वो आपके सेविंग में इतने पैसे होने चाहिए। तो ये तो बात होगी कि आपका कितना पैसा लगेगा। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, 1 टू 1 एंड हाफ लैक्स के अराउंड आपका ये सारा काम हो जाता है। 2 इयर्स तक का वीज़ा है ये आपके पास और आप वहाँ पर जाकर काम करें, स्टडी करें, तो इस तरह की बातें हो सकती हैं। तो ये वीज़ा जो है ये मैक्सिमम लास्ट ईयर की अगर बात करें तो 2 टाइम्स इन अ ईयर ये अलॉट हुआ था। इस साल भी ऑलमोस्ट चांसेस हैं, अभी बहुत ही जल्दी बैलेट ओपन हो सकता है और हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैंने कुछ रूमर्स देखी कि अभी भी कुछ लोग कह देते हैं कि अभी ओपन हो गया है। अभी देखिए यूके की वेबसाइट तक मैं आपको इसमें दिखा सकता हूँ कि अभी ये सिस्टम ओपन नहीं हुआ, लेकिन बहुत ही जल्दी फ़ेब मंथ में ये ओपन होने के चांसेस हैं और इसके बाद फिर जुलाई में हो सकता है। आप लोग ये वीज़ा जब सैंक्शन हो जाएगा, उसके विदिन 6 मंथ्स यहाँ पर आपको अलाउड होंगे कि आप लोग यहाँ से जा सकते हैं और बैलेट सिस्टम में एक बार आपका इन्विटेशन लेटर आ गया, उसके बाद आपके पास 3 मंथ्स तक का टाइम होगा कि आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
तो आप लोगों का जो इन्फॉर्मेशन है, जो इस वीज़ा के बैलेट सिस्टम के लिए हम लोगों को डालनी होती है। और ये एक चीज़ जो मैं हमेशा लीगल आपको बताता हूँ, तो आपको वेबसाइट के ज़रिए भी बता देता हूँ कि अभी ये सिस्टम अभी लिस्ट वेबसाइट पे नहीं दिखा रही, लेकिन जल्दी ही ये ओपन ज़रूर होगा। उस चीज़ का मैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको यूके की ऑफिशियल वेबसाइट से दिखाता हूँ। ये देखिए कि ये लिखा हुआ है डिटेल ऑफ नेक्स्ट बैलेंस 2025 विल बी पब्लिश्ड ऑन दिस पेज, यानी कि अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं है यूके की वेबसाइट के ऊपर। आप यूके की वेबसाइट गवर्नमेंट और यूके पे जाकर खुद भी चेक कर सकते हैं, अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन होप सो ये 2024 में अगर यहाँ पर आप देखें तो वहां पर इन्फॉर्मेशन थी, पहले था, लेकिन फर्दर अभी तक कोई डिटेल 2025 की नहीं आई है, लेकिन जल्द ही आ सकती है। इस वजह से आपको टाइमली बताया कि अगर आप इस स्कीम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप लोग टच में रहिए और अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, और आप मेरे से आकर ऑफिस में आकर आप मीटिंग कीजिए और अपनी प्रोफाइल को डिस्कस कर लीजिए, ताकि अगर कुछ कमी भी हुई तो हम लोग इम्प्रूव कर लेंगे। अगर आप इस स्कीम का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो आप जल्दी से मिलिए और मिलकर बात कीजिए। टेलीफ़ोन पर ये बात नहीं होती है, मैसेजेस में ये बात नहीं होती है। आपको ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाना चाह रहा था कि रूमर्स में नहीं आना है, अपने एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है, उसके बाद इसमें अप्लाई करना है। और बहुत ही अच्छा वीज़ा है यूके पहुँचने का। बहुत सारे कैंडिडेट ने इसकी एडवांटेज लास्ट ईयर भी उठाई है और इस साल भी ये चलेगा। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। जय माता दी।